सो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे को नए ब्लॉग कम पॉडकास्ट में। और आज का जो ये ब्लॉग है बेसिकली ये होने वाला है, ये है हमारे साथ तरुण भाई आकाश सांप, जिसे हम प्यार से सांप बोलते हैं। अभी ये मेरा भाई होकर आया है तुम्हारा लद्दाख। अपनी स्कूटी से गया था, ये गया था गोपाल डेयरी से, मतलब हमारे पटेल नगर गोपाल डेयरी से लद्दाख, अपनी स्कूटी एंटॉर्क 125 सीसी लेकर। और भाई का जो भी एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे शेयर करेगा हम लोगों के साथ। कितना इसका बजट लगा, इसकी प्लानिंग कैसे हुई, मतलब सडन प्लानिंग हुई या काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था, जो भी सारी चीज़ें हैं वो भी इससे पूछते हैं। क्या क्या इसने ट्रेजिडी फेस करी, कितना इसको मज़ा आया, जो भी सारी चीज़ें हैं वो इससे पूछते हैं। तो क्या हाल है भाई? बढ़िया है। तो ये बता पहले कि तेरा प्लान कैसे बना लद्दाख जाने का? भाई 1 साल पहले मैं गया था तुंगनाथ अच्छा, अपने दोस्तों के साथ, जिनके साथ लद्दाख गया हूँ। तो उनके साथ तुंगनाथ गया था मैं। तो 1 साल 1.5 साल से हमने प्लानिंग कर रहे हैं इस चीज़ की लद्दाख भी जाना है। तो 1-1.5 साल से हम इसकी प्लानिंग ही कर रहे हैं कि क्या रूट है, कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना, कितना बजट होगा। बहुत सारी वीडियोस वगैरह देखी इसकी। फिर 1-1.5 साल तक हमने सामान ही इकट्ठा करा सिर्फ जाने के लिए। भाई देखो, सबसे जो मेन चीज़ होती है ना, किसी भी ट्रिप पे चले जाओ, ज़रूरी नहीं है कि लद्दाख, चाहे वो ट्रिप आपकी छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, उसमें जो मेन रोल अदा करते हैं ना वो आपके गैजेट्स और आपकी जो किट होती है पूरी, और जो भी आप क्या बोलते हैं उसको, इंटरकॉम, मतलब एवरीथिंग राइडिंग गियर जो भी आपके होते हैं बहुत मैटर करते हैं इन चीज़ों में। तो एक बार भाई से पूछता हूँ, तुमने कितने के राइडिंग गियर लिए थे? भाई मैं तो राइडिंग गियर से मतलब जैकेट वगैरह तो कुछ भी नहीं, नॉर्मल लोवर पहन के चला गया जिम वाला ही। देख रहे हो, ये होता है देसी लोगों का, मतलब मन में होनी चाहिए। इसने वो साबित कर रहा है कि मन में होनी चाहिए, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता कि राइडिंग गियर हो जैकेट हो ना हो। भाई हमारा मतलब जज्बा था इसमें जाने का, तो इसने कहा कि मैं जाऊंगा। ठीक है। और तुम्हें सबसे एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं भाई की, यार जॉब चली गई लद्दाख जाने से। ये बहुत गलत। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर भाई इसके ऑफिस का कोई भी बंदा हमारा ये वीडियो देख रहा है तो भाई बंदे ने कुछ गलत नहीं करा। देखो, सबको अपने सपने पूरे करने का अधिकार है। माना इसका तरीका गलत था, बट गया तो अपने पैशन के लिए ही था ना, क्योंकि वैसे तो तुम लोग जाने नहीं देते। तो अगर ये वीडियो देख रहे हो तो मेरी रेफरेंस से कम इसको यार इसकी जॉब तो वापस दे दो बंदे की। तो अच्छा ये बता, यहाँ से लद्दाख मतलब कैसे गए थे तुम, क्या रूट वगैरह क्या रहा तुम्हारा, क्या 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 तुमने फेस किया वहाँ पे? भाई लद्दाख जाने के 2 रास्ते होते हैं। एक तो आपका होता है श्रीनगर से जाते हुए अपना गुलमर्ग सोनमर्ग होते हुए जाओ लद्दाख की सिटी होते हुए। एक है आपका मनाली से सरचू वगैरह होते हुए जाना होता है। तो हम मनाली से होते हुए गए थे लद्दाख। अच्छा, हाँ, जो दूसरा रास्ता है वैसे गए थे हम लद्दाख। तो स्टे वगैरह कहाँ कहाँ लिया तुमने? स्टे हमने पहला स्टे तो हमारा मनाली में था नहीं, स्टे लेने का कोई प्लान नहीं था हमारा। लेकिन वहाँ जाके हम काफ़ी थक गए थे, तो मनाली में पहले हमने मॉल रोड के पास अपना होटल वगैरह लिया। वहाँ पे सबसे पहले अच्छा, डायरेक्ट तुमने पटेल नगर से स्टार्टिंग की अपना दिल्ली से और डायरेक्ट मनाली रुके? कितने घंटे में पहुँच गए थे भाई? रात को निकले थे भाई 12 बजे और अगले दिन हम पहुँच गए थे मॉर्निंग में 11 बजे तक। मतलब तुम्हें 11 घंटे लग गए? हाँ, 11 घंटे कंटिन्यू राइड करी? बीच बीच में ऐसे ही रुके हैं 10-15 मिनट चाय वाय पीने के लिए ढाबे पे, बाकी कहीं नहीं। और ये पहली राइड थी तुम्हारी इतनी लंबी? सबकी पहली राइड थी लंबी, क्योंकि लद्दाख कोई गया नहीं आज से। मतलब ये राइड ही पहली थी? वैसे कहूँ नहीं तो अपनी स्कूटी लेके घर से ऑफिस, ऑफिस से घर यही चलता था? बस यही चलता था। अच्छा, तो तुमने पहला स्टे अपना मनाली में लिया? सबसे पहला स्टे मनाली। उसके बाद दूसरा स्टे हमारा था मनाली के बाद हम जाने वाले थे सरचू की तरफ मनाली से। तो बीच में हम सरचू वगैरह गए। सरचू जाते जाते 12 लाचरा एक जगह है, वहाँ पे हमारा बीच में रात में एक्सीडेंट भी हो गया था, क्योंकि बीच में हम फोटो फाटो क्लिक करा रहे थे। तो अच्छे नज़ारे थे लद्दाख के, तो हमें वहीं पे ही 2 घंटे लग गए। हमने फोटो शूट वीडियो शूट करा, क्लिक करते करते शाम हो गई। अब हम शाम को गाड़ी चला रहे 5 से गाड़ी चला। अब भाई पहाड़ों का क्या होता है कि 30 किलोमीटर भी आपका बहुत ज़्यादा होता है पहाड़ों का। 30 मतलब पहाड़ों का 30, नॉर्मल रोड का 70-80 मान के चलो। करते करते भाई हमें 11 बज गए। अब एकदम रात हो गई, एकदम रात। 12 लाचरा हम पहुंचे। वहाँ पे भाई 500 फीट की दोनों तरफ बर्फ की दीवार खड़ी थी, और रात में भाई बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा था, एकदम काला अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा। सबने फॉरवर्ड लगा रखी, लेकिन किसी का भी कुछ काम नहीं कर रहा, इतना जेट ब्लैक अंधेरा था। मेरा दोस्त आगे चल रहा, हम लोग कोऑर्डिनेशन से चल रहे थे। मैं बीच में था, पीछे हंटर वाला था, सबसे आगे वाला जो हॉर्नेट वाला था वो गिरा, उसके बाद फिर मैं गिरा। अच्छा, मुझे एक बात बता भाई कि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या था लद्दाख का? जो मतलब
जैसे हम कहते हैं ना कि जब आदमी मरता है तो उसकी आंखों में लास्ट मिनट जो आते हैं ना, उसमें वो सारे पल याद करता है जो मतलब उसके दिमाग में सेट हो जाता है। तो ऐसा क्या पल था तेरा वो? भाई सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मतलब बचपन से आज तक मैं ये सुनता हूँ कि लोग बोलते हैं कि स्वर्ग है, स्वर्ग है, स्वर्ग जैसी कोई चीज़ है, मरने के बाद स्वर्ग जाना है। तो लिटरली मतलब मरने से पहले जीते जी मैंने स्वर्ग देख लिया भाई। कौन सी जगह? आप लद्दाख में कहीं भी एंटर कर लो, आप मनाली के बाद कहीं भी चले जाओ, आपको स्वर्ग ही स्वर्ग दिखेगा। अटल टनल पास पार करने अटल के बाद? टनल से पहले, अटल टनल के पास बाद भी आपको बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे दिखेंगे। अटल टनल पार करते ही आप बोलोगे कि मैं यहाँ से जाऊँ ना, इतनी सुंदर और प्यारी जगह है कि आप सोचोगे कि मैं प्रॉपर्टी ले लूँ यहाँ पे। अच्छा, ऐसे सुंदर बेस्ट सुंदर पार्ट नज़ारे। क्या था, सबसे बेस्ट जो तुझे मतलब लगा हो कि हाँ यार ये बहुत अच्छा हुआ है हमारे साथ? भाई सबसे बेस्ट बात ये था कि हम लोग उसकी 1.5 साल से प्लानिंग कर रहे थे और हमारा एकदम से प्लान बना। वैसे बीच में अभी वॉर वगैरह चालू हो गई थी तो प्लान हमारा कैंसिल होने वाला था, लेकिन बेस्ट पार्ट ये था कि भाई हम कुछ भी करके हमने सोचा कि जाना है तो जाना है। पेट्रोल के रेट भी बढ़ गए थे दिल्ली में, आप सबको पता होगा, तो फिर भी हम लोग निकल लिए भाई। बेस्ट पार्ट तो ये है कि मतलब जो एडवेंचर मैं देख कर आया हूँ, सबको एक बार जिंदगी में जाना चाहिए। बूढ़ा होने से पहले या मरने से पहले एक बार लद्दाख जरूर जाओ सबके सब। देख रहे हो तो भाई, पर्सनल रिकमेंडेशन है, कुछ नहीं होता, बहानेबाजी कुछ नहीं होती। आपने काफ़ी वीडियोस भी देखी होंगी कि लोग कहते हैं कि मेरे पास ये बाइक नहीं है, मेरे पास। जिसका मन होता है ना, वो बाइक नहीं देखता, वो सीसी नहीं देखता, वो अपना मन पूरा करता है। जैसा भाई ने कोई राइडिंग गियर नहीं लिए, इसने अपना एक हेलमेट लिया एसबी का, एसबी 20 था शायद, है ना, स्टील वर्ड का 20 इसने हेलमेट लिया जो ट्रेंडिंग में था। एक इसने इंटरकॉम लिया ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे, और एंटॉक थी इसके पास 125 सीसी, जो कि ऐसा नहीं है कि नई ली थी इसने, उसको भी आई कैसे 4-5 साल, हाँ 4-5 साल से यूज में ले रहा था, उसी की सर्विस कराई इसने और उसको ले गया। अच्छा भाई, एक चीज और बता, सबसे वर्स्ट थिंग क्या थी, मतलब सबसे बुरा तेरे साथ क्या हुआ वहाँ? सबसे बुरा तो भाई ये हुआ कि हम लोग इतने एक्साइटमेंट से निकले थे, लेकिन मनाली क्रॉस करते ही, अटल टनल क्रॉस करते ही हमारा एक्सीडेंट हो गया रात में। रात को 9-10 बजे हमारा एक्सीडेंट हो गया और वहाँ से हम फिर 35 किलोमीटर, जहाँ हमें जाना था उससे 35 किलोमीटर पहले हमारा एक्सीडेंट हुआ। हमारी जो एक्स्ट्रा जेरी कैन थी वो फट गई, सारा पेट्रोल बह गया। अब वहाँ पे दूर दूर तक पेट्रोल नहीं था, जो भी जैसे तैसे करके हमने गाड़ी चलाई बहुत धीरे धीरे। 11 बजे हम लोग पहुंचे, मतलब इतने एक्साइटमेंट से गए थे, एक्सीडेंट होते सब घबरा गए पहले पहले बच्ची में। अभी हमारी जर्नी स्टार्ट ही हुई थी और हमारा एक्सीडेंट हो गया रात में। सबसे बेकार चीज़ हमारे साथ यही हुई। और जैसा कि मतलब मैंने इससे रॉ डिस्कशन की थी वैसे ही, तो इसने मुझे एक चीज़ और बताई थी कि भाई इनके साथ क्या हुआ था। मतलब ये अभी आपने एक मूवी भी आई है रात, अगर उस पर देखा हो तो उसमें क्लियर बताया हो कि किसी दूसरे पे विश्वास मत करो। तो ऐसा ही सेम सीन इनके साथ भी हुआ क्या कि इसने मतलब मेरे को रॉ बताया था कि भाई हम लोग जा रहे थे, हानले जा रहे थे, आई गेस ना, उमलिंगला जा रहे थे ये। तो वहाँ पे क्या हुआ, ये लोग रास्ता भटक गए, वहाँ पे जीपीएस भी काम नहीं कर रहा, ऑफलाइन मैप कुछ भी काम नहीं कर रहा था इनका। तो सडनली क्या हुआ, फिर इन लोग को कोई कार वाला दिखा, तो इन्होंने भाई उससे पूछा कि भैया हमें उस साइड जाना, तो आप हमें बता देंगे? तो उसने बोला अच्छा आप उस साइड जा रहे हो तो ठीक है आप हमारे साथ चलो। ये भाई उसके पीछे पीछे गए। उस बंदे ने सडन क्या करा, एकदम से अपनी गाड़ी भगा दी। गाड़ी भगा के वो तो चला गया और इनको बीच में छोड़ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई तुम्हारे साथ, वो बताओ। भाई हम लोग हालने पहुंचे थे, 2 दिन हम वहाँ पे रुके। अगर हालने में कोई जा रहा है अगर यहाँ से, तो हालने में पद्मा होम स्टे, वहाँ जरूर रुकना। सबसे ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी आपको वहीं मिलेगी, पद्मा होम स्टे पे, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगी। वहाँ से जब हम उमलिंगला गए, उमलिंगला जाने के बाद हम वापिस आ रहे थे, आते वक्त हमारे साथ क्या हुआ कि एक ले की गाड़ी मिली। हमें लगा कि ले की गाड़ी लद्दाख के भरोसेमंद लोग हैं, हमें पता नहीं इनको ज़्यादा नॉलेज होगी। उस बंदे ने हमसे पूछा कि आप रास्ता भटक गए हो, हमारी भी गाड़ी भटक गई है। तो हमको उस वक्त फील नहीं हुआ कि कुछ गलत चाह रहा है हमारे साथ ये। उसने हमसे ये भी पूछा कि आपका पेट्रोल कितना है, हम तब भी समझ नहीं पाए कि क्यों पूछ रहा है। हमने कहा पेट्रोल है थोड़ा सही है, ज़्यादा नहीं है। तो हमने कहा हानले जाना है, हानले में होटल है, वहाँ पहुँचा दो। अब भाई वो हमें जो पक्की सड़क थी वहाँ से उतार के पहाड़ों के अंदर से कच्ची सड़क से ले गया, और हम उसको फॉलो करते गए। इस भरोसे से फॉलो कर रहे थे कि हम पहुंच जाएंगे हालने, हमारे होटल पहुंच जाएंगे, क्योंकि जीपीएस काम नहीं कर रहा क्योंकि था। कुछ काम नहीं कर रहा था, जीपीएस वगैरह ऑफलाइन मैप भी नहीं चल रहा। अब उस बंदे ने सडनली गाड़ी भगाई बहुत तेज। अब उसका पीछा हम कर नहीं पाए, हम भी पीछा कर रहे थे, लेकिन हम बहुत आगे निकल गए और वो हमसे भी आगे निकल गया। अब ऐसे ही भटकते भटकते हम चलते रहे और 5:30 हो गए। पहाड़ों में बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, 4 बजे ही बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। अब वहाँ पे क्या हुआ, 5:30 हो गए, हम भटकते रहे, सब घबरा गए। जितने भी भगवान थे, मैं सारे भगवान याद कर लिए, राधा कृष्ण भगवान, महादेव, कृष्ण जी, विष्णु जी, सब याद कर लिए, हो ही जाता है ऐसे। हनुमान जी याद कर लिए। लेकिन भाई
अब हम आगे जाए जा रहे थे। मेरा एक दोस्त है, वो थोड़ा समझदार था, लीड वही कर रहा था हम लोगों को। उसने मैप में देखा कि हम लोग गलत जा रहे हैं, तो हम जिस रास्ते से आए थे वहाँ पे एक रोड जा रहा था, तो हम उल्टा चल दिए जिस तरफ से आए थे उस तरफ। अब उस तरफ हम चलते गए, तो जहाँ पे हम भटके थे उस तरफ एक महादेव का मंदिर था, और वहीं से बंदा हमें ले गया था भटकाने के लिए। हम वापस वहीं पहुंच गए, देर में पहुंचे लेकिन पहुंच वहीं गए वापस। अब वहाँ पे हमें फील हुआ कि भाई भगवान जी कह रहे हैं कि बिना मत्था टेके कहाँ जा रहे हो, वापस वहीं पहुंच गए जहाँ उस बंदे ने हमें कैच किया था भटकाने के लिए। फिर वहाँ से हमें एक बोर्ड लगा था, साइन लगा था कि हालने इस तरफ है और आपका उमिंगला इस तरफ है। अब वो रास्ता भी ऑफ रोडिंग ही था, उसमें कोई सड़क नहीं बनी, बस मिट्टी पे टायरों के निशान है। अब जैसे जाना है वैसे जाओ। तो हम ज़्यादा दूर चले भी नहीं, 10 से 20 मीटर चले होंगे, पीछे कोई भी नहीं था, एकदम से गाड़ी आ गई। वो भी लेकी गाड़ी थी, एकदम से गाड़ी आ गई एकदम से ही। और हमने उससे पूछा आप कहाँ जा रहे हो, तो उसने बताया कि मैं पद्मा होम से जा रहा हूँ हानले। उसने वही लोकेशन बताई जो हमारा होटल था। अब हम लोग बहुत परेशान हो गए थे, मैंने तो भैया उससे हाथ जोड़ लिया कि सर प्लीज़ हमें हानले पहुँचा दो, होटल पहुँचा दो। वो बंदा ना, उसने गाड़ी भी नहीं भगाई, वो भरोसे, हमें लग रहा था कि गाड़ी भगा ना ले वो, लेकिन उसने गाड़ी भगाई भी नहीं। अगर भगाई थी तो हॉर्न मारने पर रुक भी गया था। अब उसका पीछा करते करते हम गिरे भी, गाड़ी उठा के फिर दोबारा पीछा किया। एक दोस्त मेरा उसके पैर पे लग गई थी, तो उसको गाड़ी से उतार के ट्रक में उसको उसकी गाड़ी में बैठा दिया। अब उसने फिर गाड़ी भगाई, लेकिन वो फिर भी रुक गया था। उस बंदे ने जैसे तैसे करके हमको 7:30 बजे एग्जैक्ट हमारे होटल पहुंचाया, 7:30 बजे। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी बात वहाँ पे ये हुई कि भाई पहाड़ों पे बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, लेकिन 7:30 बज रहे थे, सूरज नहीं ढला जब तक हम पहुंचे नहीं। तो भाई इसी बात पे एक बार कमेंट में हर हर महादेव लिख देना, क्योंकि वो किसी ने सच कहा है ना कि जो भगवान है ना वो अपने सच्चे भक्तों के साथ कभी भी नहीं छोड़ता। देखो जो बंदा सही होता है ना, भगवान कभी उसके साथ गलत नहीं होने देता। अगर तुम्हारे मन में कोई मैं नहीं है ना, तो भगवान भी तुम्हारे साथ है, चाहे कुछ हो जाए वो तुम्हें किसी भी कठिनाई से निकाल लाएगा। तो ऐसा ही भाइयों के साथ भी वो फंस गए थे, बट भगवान ने देखा कि नहीं यार बंदे सही हैं, सच्चे हैं और आस्था में विश्वास रखते हैं, मुझ में विश्वास रखते हैं, तो अपने भक्तों को तो ऐसे हाथ छोड़ता नहीं। और महादेव की बात हो तो वो बिल्कुल भी हाथ नहीं छोड़ता। बिल्कुल भी भाई, मेरा दोस्त और मैं तो रोने लग गए थे, इस तरफ हमारा कनेक्ट था। हम दोनों आपस में बात कर रहे थे, तो हम दोनों जो भी बंदा था जो हमें पहुंचा रहा था, उसको देख के या उसको सोच के हम रोने लग गए थे। ये सोच के, वो एक गाना है ना कि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, सही बात है वो भाई। गाना याद आ गया एकदम से, और हम लोग रोने लग गए। जब हम पहुंचे अपने हानले होटल के पास, उसने एग्जैक्ट होटल के पास ही उतारा हमें। वहाँ रुक के हमने उनके साथ फोटो क्लिक कराई, वीडियो वगैरह ली। उसका वीडियो हम डाल देंगे इसमें, फोटोज वगैरह थोड़ा सा। वो तो मैं डाल दूंगा इसमें, आप वो देख लेना। इतना अच्छा बंदा था कि मतलब उसको फिर वहाँ रुक के भी हम लोग रोए, गले लगा के उसको बहुत रोए। रोने के बाद फिर उसको हम उन अंकल को हमने 500 रुपए भी दिए, जितना मतलब बजट हमारे हो पा रहा था हमने दे दिया। मना कर रहे थे बहुत, लेकिन हमने फिर भी दे दिए कि वो भी किसी तरीके से भगवान का रूप था, लेकिन हमने दे दिए कि सही बात जो है भी हो। भाई, सही बात है। देखो जो हेल्प करे ना, मन में ऐसी चीज़ आए तो कर लेनी चाहिए। और भाई पद्मा होम स्टे में क्या हुआ था ना? पद्मा होम स्टे में, पद्मा होम स्टे तो फूगा वैली था। पूगा वैली में, हाँ वहाँ क्या हुआ था? फूगा वैली में ये होता कि हम हानले से पहले फूगा वैली पड़ता है, तो सरचू के बाद पड़ता है, सरचू और हानले के बीच में। फूगा वैली में क्या हुआ, हम लोग चले गए, बहुत मौज मस्ती करते हुए गए हम लोग फूगा वैली में। भाई अगर कोई भी जा रहा है, अगर यहाँ से लद्दाख कभी जाने का प्लान बनता है, तो फूगा वैली में एक ही होटल है, एक ही होटल, ग्राउंड फ्लोर है, उसी में ही 4 रूम बने हुए हैं। लेकिन अपने रिस्क पे लेना वो होटल, क्योंकि वहाँ पे भाई गिनती के 20 लोग रहते हैं, छोटा सा गाँव है। और 8 बजे के बाद आपको वहाँ कोई नहीं दिखेगा, और एकदम अंधेरा हो जाता है। 8 बजे कोई नहीं दिखेगा, क्योंकि छोटा सा गाँव है, ज़्यादा फैसिलिटी भी नहीं है। सोलर पैनल लगा रखा है, उसी से पानी गर्म होता है, उसी से सब कुछ होता है, तो ज़्यादा मतलब बैटरी बैकअप भी नहीं उनके पास। अब हम लोग वहाँ पे रुके रात में, हम लोग ने सोचा कि हमारा सिलेंडर हम लोग लेके गए थे कैंपिंग के लिए, कि कैंपिंग वैम्पिंग कर लेंगे। तो होटल वाले से हमने बोला नहीं कि हमें खाना चाहिए, हमने बोला ठीक है हम खुद बना लेंगे। अब लेकिन हमारा जो बीच में एक्सीडेंट हुआ था 12 लाखरा पे, वहाँ पे -2 डिग्री टेम्परेचर था, वहाँ पे हमारी सिलेंडर की गैस जम गई। अब वो गैस सिलेंडर हिला रहे, तो अंदर बजरी गैस जम गई थी पूरी। अब वो हमारा गैस काम नहीं कर रहा, और गैस का रेगुलेटर खराब हो गया था, वहाँ से गैस लीक हो रही, तो हम मैगी नहीं बना पा रहे। 8 बज गए। सबसे मेन चीज, अब जो पानी होता है, पीने का पानी भी हमारे पास नहीं था वहाँ, पीने का पानी भी नहीं था। अब हम परेशान हो गए, हम सबका सर दर्द हो रहा, बुखार हो रहा किसी को, क्योंकि हमने नॉन स्टॉप गाड़ी चलाई है, कहीं रुके नहीं हम। लद्दाख ऐसी चीज़ है कि आप प्लानिंग करके जाओगे, सारी प्लानिंग आपकी खराब कर देगा वो, क्योंकि वहाँ सोच के यहाँ से कुछ और होगे, वहाँ जाके कुछ और होगा। स्ट्रगल बहुत है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, लेकिन जितना स्ट्रगल मज़ा उससे कहीं ज़्यादा। मज़ा उससे कहीं ज़्यादा है। अगर आप मज़ा करना चाहते हो, तो इससे ज़्यादा मज़ा आपको पूरी ज़िंदगी में कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी जाने पे नहीं मिलेगा। तो एक बार प्लान कर लो यार, जो जो भी मेरा भाई लद्दाख जाना चाहता है,
मतलब ट्रिप करना चाहता है ना, लद्दाख प्लान करते हैं भाई बिल्कुल ज़रूर करो। और बाकी पूगा वैली में मेरे साथ ये हुआ था कि अब हमारे पास पानी नहीं था बिल्कुल भी पीने को, ना ही खाना था। बस हमारे पास दवाई थी, हम दवाई खा के लेट गए, सब आराम कर रहे। अब 8 बजे करीब एक बंदा आता है वहाँ पे, हमारे अलावा हम 4 राइडर के अलावा कोई भी राइडर नहीं था। एकदम से एक बंदा आता है, वो हमसे शिमला का रास्ता पूछता है। अब हमने बोला शिमला का रास्ता क्यों पूछ रहा है, मैंने हमने उसको बोला वे रहते बाहर मत जा, क्योंकि मेरे यहाँ से जाने से पहले मेरी फैमिली ने मुझे बोला था कि वहाँ पे पहाड़ों पे थोड़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी होती है। तो वहाँ पे वो बंदा शिमला का रास्ता पूछ रहा, हमने कहा एकदम अपोजिट पूछ रहा है। तो मेरा दोस्त फिर कह रहा कि 1 मिनट बताता हूँ आपको, फिर वो मनाली का पूछने लग गया। तो मेरा दोस्त उठ के गया, जैसे उसने गेट खोला बाहर कोई भी नहीं था। अच्छा, मतलब बोलते ही जैसे उसने बोला कि मनाली का रास्ता बता दो, मेरे दोस्त ने बोला मैं आ रहा हूँ, गेट खोला कोई भी नहीं था। अगर कोई पूछ भी रहा होता तो उसकी गाड़ी तो होती है आसपास, हमारे अलावा कोई गाड़ी नहीं थी वहाँ के लोकल लोगों के अलावा। कोई बाइक या कोई राइडर नहीं था, ना राइडर था, ना उसका कोई गाड़ी वगैरह थी। हम लोग परेशान हो गए कि भाई ये यहाँ पे हमारे साथ एक चीज़ और हो गई। अभी भी हम लद्दाख नहीं पहुंचे, मनाली से सरसू पहुंचे, पूगा वैली पहुंचे, फिर वहाँ दूसरी चीज़ ये हो गई हमारे साथ कि वहाँ पे छलावा आ गया था। ये छलावा ही था जो भाई। जो भी मेरा भाई हॉरर में भी बिलीव करता है ना, उसको पता होगा छलावा क्या होता है। बेसिकली छलावा मैं बता देता हूँ फिर भी आप लोगों की नॉलेज के लिए। छलावा होता क्या है कि जो लोग भटक जाते हैं या किसी एक ऐसी लोकेशन पे, मतलब उनकी अनचाही मौत से कुछ भी कह लो, जो भी कहते हैं, तो वो लोग क्या होते हैं फिर वो वहीं भटकने लग जाते हैं। तो वो क्या करते हैं फिर लोगों का ध्यान केंद्रित करते हैं अपनी तरफ, और जो उनके साथ चला गया मतलब फिर वो उन्हीं के साथ चला गया। तो ऐसी चीज़ें पहाड़ों में, मतलब पहाड़ों में होती है, ये मैंने भी सुना है। तो इसलिए कभी भी कहते हैं कि आप कभी पहाड़ों में जाओ, कहीं भी जाओ, चाहे आप घूमने जा रहे हो, चाहे आप राइडिंग के पर्पज से जा रहे हो, तो हमेशा अपने देवी देवता, जो पहाड़ों में जा रहे हो उनके देवी देवता, सारे जितने भी पितर वितर सबको याद करके जैसे ही आप पहाड़ों में एंटर करते हो एक बार उनका नाम लेके फिर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि वो जो वहाँ के देव है, जो पहाड़ी लोग होंगे जो देख रहे होंगे मेरे ये वीडियो, उन लोगों को पता होगा कि जो वहाँ के देव है ना वो बहुत बहुत हेल्प करते हैं अगर आप उनमें बिलीव करते हो। बिल्कुल भाई बहुत हेल्प करते हैं। ये दो बार हमें बचा लिया, एक्सीडेंट हुआ फिर हम सही सलामत पहुंच गए किसी तरीके से। फिर ये छलावा वाला सीन हुआ, वहाँ भी हमारे साथ भगवान की कृपा थी कि हम ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कोई रूम से बाहर तो कोई नहीं निकला, गेट खोला बाहर कोई नहीं था, बाहर से दिख गया कोई भी नहीं है, दूर दूर तक गेट बंद करके आने वापस। नहीं, ये तो तुमने देखो खैर समझदारी का काम यही होता है। बट मैं एक चीज़ और कहूँगा, इन्होंने बट गेट खोल लिया था, गेट भी नहीं खोलना बट चाहिए। हाँ गेट भी नहीं खोलना चाहिए विदाउट कंफर्मेशन। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए आप लोग, क्योंकि अगर जब तक आपको कंफर्म नहीं हो जाता है कुछ इधर उधर से देखो। तो यार एक चीज़ और बताओ, जैसे तुमने ये पूरी ट्रिप प्लान करी, कुछ ऐसा हुआ जो तेरे को, जो मतलब तेरे लिए ऐसा हो कि यार ये नहीं होना चाहिए था बस इस ट्रिप पे? भाई ऐसा तो हमारे साथ मतलब ये हुआ कि वैसे मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन ये वीडियो पे डाली होती है एक्सीडेंट वाला सीन, ये नहीं बता रहा था, दूसरा बता रहा हूँ। मतलब ये हुआ हमारे साथ ऐसा कि हम इतने एक्साइटमेंट से गए थे और हमारे साथ इतनी सारी चीज़ें हुई, एक्सीडेंट हुआ, फिर उसके बाद छलावे वाला सीन हो गया, उसके बाद इतना स्ट्रगल किया हमने ऑफ रोडिंग में, कई कई जगह तो मेरी गाड़ी के अंदर अंदर पूरे ढीले हो गए थे। मेरे को टेंशन होने लग गई थी कि हम लोग की गाड़ी में लेके जाऊंगा कैसे घर पे, यहाँ पे मैकेनिक भी नहीं मिल रहा दूर दूर तक। मतलब इतनी एक्साइटमेंट से आया, बेकार चीज़ यही हुई कि यहाँ पे ऑफ रोडिंग इतनी थी कि मेरी गाड़ी वैसे ही थोड़ी बहुत टूटी हुई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरी एसेसरीज टूट गई थी भाई ऑफ रोडिंग में। जहाँ से पेच लगता है वहीं से निकलने एक तरफ की लटक रही थी। मैंने रस्सी लेके बांध रखा था गाड़ी में उसको, ये दूसरा हिस्सा निकल के गिर ना जाए। बेकार चीज़ साथ यही हुई हमारे साथ कि जो हर जगह तरह प्लानिंग करके गए, लेकिन हर जगह हमारे साथ कुछ ना कुछ होता ही गया। अच्छा, एक्सीडेंट वाला क्या सीन है? एक्सीडेंट वाला सीन ये सीन है कि भाई मैं सब कुछ घूम घाम के लद्दाख से घर आ रहा था, तो कारगिल की तरफ जहाँ पे वॉर हुआ था इंडिया का, तो वहाँ कारगिल की तरफ पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरा रहा था। अब लाइन से पेट्रोल पंप के एक ही रोड है, हमें जाना है इस तरफ राइट साइड में। अब पेट्रोल पंप से बाहर निकलते लाइन से गाड़ियाँ खड़ी हुई है सारी। अब उधर से कोई भी गाड़ी आएगी या ट्रक आएगा वो मुझे दिखेगा नहीं और मैं उसको नहीं दिखूंगा। अब जैसे ही मैंने पेट्रोल भरा के गाड़ी आगे निकाली तो वहाँ से थार वाला आ रहा था, उसको मैं दिखा नहीं, मैं उसको नहीं दिखा और मैं आधे रास्ते गाड़ी रोड पे ला चुका था। उसने मेरे को बचाने के लिए कट मारा, उसका गाड़ी का हिस्सा मेरे हैंडल पे लगा और मेरी गाड़ी का हैंडल पूरा टेढ़ा हो गया, शीशा टूट गया, आगे से गाड़ी पूरी खत्म हो गई, गाड़ी मेरी पूरी टूट गई, पूरी मेरी गाड़ी का नुकसान हो गया, A to Z मेरी आगे से गाड़ी पूरी तबाह हो गई। बैटरी लटकने लग गई थी,
टूट गए, सब कुछ आगे का टूट गया। अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन हुई कि हम लोग घर कैसे जाएंगे। अब बजट ट्रिप पे आए थे और हमने कहा घर कैसे जाएंगे, लेकिन वहाँ भी थोड़ा भगवान ने हमारा साथ दे दिया। जिस बंदे ने ठोकर मारी थी उसने थोड़ा पैसा वैसा दिया गाड़ी ठोकराने का दिल्ली तक का। फिर वहाँ से हम लोग ने गाड़ी श्रीनगर कारगिल से श्रीनगर पहुँचाई। मैं अपने दोस्तों के साथ बाइक पे बैठ कर आया और श्रीनगर से गाड़ी मैंने दिल्ली पहुँचाई। उसमें मेरा 3000 रुपये का खर्चा आया, मतलब टोटल 4700 रुपये मेरे दिल्ली पहुँचाने में लग गए गाड़ी में। मन टूट गया होगा ना पूरा? मन, बस सबसे बेकार चीज़ यही हुई मेरे साथ कि पूरा मन टूट गया। पूरे पूरे रास्ते का इतना कुछ नहीं हुआ, मतलब वो एक तरीके से जो भी हुआ था एक्सीडेंट 12 लाचरा में, या जो भी सलाबे वाला सीन हुआ, हम उमलिंगला में भटके, वो सब एक तरीके से हमने ये सोचा था कि ये पार्ट ऑफ जर्नी है, ये जर्नी का हिस्सा है। लद्दाख यही लद्दाख है, लद्दाख का आना यही होता है। और यही सोचा हमने कि मतलब ये तो एडवेंचर है सारा कुछ। लेकिन सबसे ज़्यादा दिल मेरा वहीं टूटा कि जब मेरी गाड़ी पूरी तबाह हो गई आते वक्त, पूरी गाड़ी मेरी खुल गई पूरा। मतलब एक है ना बंदे का क्या मन होता है, मैं बताता हूँ। जब चाहे बंदा कहीं जा रहा हो, अगर वो अपनी गाड़ी लेके जाता है ना, तो उसके मन में एक ही चीज़ आती है कि अगर मैं गया अपनी गाड़ी से ना, तो आऊँ भी अपनी गाड़ी से। बट जैसा भाई ने बताया कि बीच में देखो यार, इसमें उस कार वाले की भी गलती नहीं थी, क्योंकि अब हम जैसा इन साइड्स पे जाते हैं हम, लद्दाख वगैरह, स्पीति वगैरह, इन रोड्स पे जाते हैं, तो वहाँ पे पेट्रोल पंप की शॉर्टेज होती है। वहाँ पे पंप्स नहीं होते हैं, मतलब काफ़ी किलोमीटर्स पे नहीं होते हैं। तो अब जहाँ पे मिल जाता है तो लोग क्या सोचते हैं कि यहीं से फुल करा के चलते हैं ताकि आगे जाके हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे ही वहाँ लाइन लगी हुई थी। अब इन्होंने वहाँ से पेट्रोल भरवा के निकल रहे थे, वहाँ से वो आ रहा था, तो उसी टाइम पे मतलब इनका एक्सीडेंट हो गया, जैसा अभी इसने बताया। बट फिर भी एक चीज़ है कि अगर कहीं ऐसी जगह जाते हैं तो ज़्यादा तेज़ गाड़ी भी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि देखो अगर आसपास में पेट्रोल पंप या कुछ है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ से कोई निकलेगा या वहाँ अंदर कोई जाएगा पेट्रोल डलवाने। तो जो भी है भाई, थोड़ा इस तरीके से अपने कॉमन सेंस को यूज़ करके गाड़ी चलाएं कि यार किसी दूसरे बंदे का क्या, तो खुद का भी नुकसान ना हो, किसी दूसरे का भी नुकसान ना हो। अगर आप किसी ट्रिप को एंजॉय करना है तो वो भी किसी ट्रिप को एंजॉय ही करना है ना। तो अगर ऐसा कुछ है, तो अगर आप करते हो राइड या आप कार ड्राइव करते हो, कुछ भी ड्राइव करते हो, तो थोड़ा इस तरीके से ध्यान रख के चला करो। और अच्छा एक चीज़ बताओ, पूरी ट्रिप कितने में हो गई भाई? पूरी ट्रिप का जो हमारा खर्चा आया भाई, हम लोग यहाँ से 25,000 रुपये का बजट बना के चल रहे थे कि पर बंदा 25 से 30,000 रुपये लगेगा। लेकिन घर पे आके तो हमने कैलकुलेशन करी, क्योंकि जो भी खर्चा था हमने ग्रुप बना रखा था, उसमें हम सब कुछ भेज रहे थे कि किसका कितना क्या खर्चा हुआ है। घर पे आके कैलकुलेट करने पे जो हमारा खर्चा आया है टोटल 30,000 रुपये पर बंदा आया है। 30,000 रुपये में भाई 30,000 रुपये बुरे नहीं है भाई, लद्दाख जा सकते हो, चले जाओ, घर में मत बैठो। भाई खाया पिया नहीं क्या? वो भाई सब खाया, ऐसा नहीं है कि कुछ खाया पिया नहीं। कंजूसी करके गए थे, 20,000 रुपए में लद्दाख का ट्रिप कर दिया तुमने? नहीं करी, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करी। हर जगह जहाँ भी रुके हैं 900 रुपए का तो खाना खाया हमने। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, जो बंदा फर्स्ट टाइम गया है ना, वो 20-21 हजार रुपए, देखो 1,500 रुपए ऊपर नीचे हो जाते हैं। आप राउंड फिगर चलो 22,000 ले लो, 22,000 आप राउंड फिगर ले लो। 22,000 में जो बंदा फर्स्ट टाइम गया है वो पूरी लद्दाख ट्रिप करके आ गया। मतलब दिल्ली से वो गया है, मनाली में उसने स्टे लिया है, दार्चुला, मतलब जहाँ जहाँ भी ये लोग रुके हैं, उमलिंगला गए, गुलमर्ग वगैरह भी गए होगे तुम लोग। आते वक्त श्रीनगर में पड़ा था, है ना। तो ये गुलमर्ग वगैरह इन्होंने एक्टिविटीज वगैरह भी की, मैंने इसकी वीडियोस वगैरह देखी हैं। इतना सब कुछ इसने कर लिया, और बजट देख रहे हो 20-22, जो कि फर्स्ट टाइम गया। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो एक्सपीरियंस बंदे जाते होंगे उनको तो देखो सारी चीज़ों का पता लग जाता है। अब जैसे सेकंड टाइम जाएगा तो उसको चीज़ों का पता रहेगा, हो सकता है सेकंड टाइम इसका बजट और कम हो जाए। तो अगर आप भी ट्रिप प्लान कर रहे हो और आपका बजट है, मतलब 20-25 हज़ार रुपये आपका बजट है, और आपके पास कोई भी बाइक है, तो यू कैन ट्राई लद्दाख वन टाइम इन लाइफ, क्योंकि ये दिन दोबारा नहीं आने वाले। आजकल तुम देख रहे हो कि भाई ये दिन सच में दोबारा नहीं आने वाले। आज हम यहाँ बैठे हैं ना, शायद ये दिन भी दोबारा ना आए, इसीलिए यहाँ बैठे हैं। तो जो भी आप लोग करना चाहते हो ना अपनी लाइफ में, चाहे कुछ भी हो, स्काई डाइविंग हो, बंजी जंपिंग हो, पैराग्लाइडिंग हो, कुछ भी हो, XYZ, जो भी एक्टिविटी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो ना, एक बार ट्राई जरूर कर लेना, क्योंकि जिंदगी में सब कुछ होना चाहिए, बट किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं होना चाहिए। भाई पैसा वापस आ जाएगा, लेकिन तुम्हारी जो एज है, एज वापस करने की, एडवेंचर करने की, ये एज वापस नहीं आएगी। क्योंकि लद्दाख में गया था, वहाँ पे मैंने 60 साल के बूढ़े इंसान देखे हैं। मामा भांजा आए हुए थे 60 साल के, मामा 60 साल का था, भांजा 40 साल का था, दोनों सुपर एक्सेल लेकर आए थे अपनी। उनकी भी 100 सीसी की गाड़ी थी, वो वेस्ट बंगाल से आए थे भाई। अच्छा, वेस्ट बंगाल से आए थे। तो भाई बाद में रिग्रेट, बाद में पछतावा ना हो। घूमने की कोई उम्र नहीं होती है, ये बात है,
लेकिन एक उम्र में अगर तुम घूमते हो ना, वो एक अलग ही चीज़ है। वो एक अलग चीज़ अच्छा एक चीज़ बता, इतनी तुमने मतलब 125 सीसी की गाड़ी पे, लोग 100 सीसी पे भी जाते हैं, बट 125 सीसी की गाड़ी पे तूने पूरा ट्रिप प्लान करा, तो तेरे को वहाँ पे मतलब ब्लॉगर ये सब नहीं मिले जो? बहुत लोग मिले। मेरा एक वीडियो भी है अटल टनल पे, जब मैं पहुंचा था एंटॉक लेके, तो एक बंदा है मोजे गुजरात करके, इंस्टाग्राम पे है, वो यूट्यूबर है, उसके बहुत सारे मिलियंस में फॉलोवर्स है। तो उसने मेरा वीडियो बनाया था, इंटरव्यू लिया था कि जैसे तू ले रहा है ऐसे ही, कि ये लद्दाख आने के लिए बड़ी सीसी की गाड़ी नहीं चाहिए, बस साहस होना चाहिए आने के लिए। उसने मेरा वीडियो बनाया, उसका वीडियो बहुत वायरल है। उसने मेरा इंटरव्यू लिया, बहुत सारे ब्लॉगर मिले, कई सारे लोग मुझे मिले हिमालयंस में। मतलब एंटॉक वहाँ थी ही नहीं, पूरे रास्ते मुझे एंटॉक नहीं दिखी जो लद्दाख का पूरा ट्रिप मार रही हो। जितने बंदे दिखे 650 सीसी पे दिखे, हिमालयन पे दिखे, 450 पे दिखे, 350 पे दिखे, सब मेरे को अप्रिशिएट कर रहे थे कि भाई तुम यहाँ तक आ कैसे गए। जज्बा बोलता है भाई, है ना? तो आई होप सो इस वीडियो में आपको मज़ा आया होगा। हमने जो भी इंफॉर्मेशन दी सारी आपको करेक्टली दी होगी, क्योंकि देखो झूठ बोलने का हमारा काम नहीं है। पहली बार गया तो झूठ तो बोलेगा नहीं। बाकी कुछ पूछना हो कि और खर्चा क्या आया, क्या कहाँ का रुके, भाई तो कमेंट देखो, करके पूछ लेना। स्टे वगैरह तो ढूंढ लेता आदमी, पर है ना, जो जज्बा है ना वो नहीं बना पाता, वो नहीं बना पाता। तो एक बार पहले जज्बा बना लो, स्टे वगैरह सब हो जाता है। जब एक बार निकलता है ना आदमी तो कहीं पहुंचता ही है। तो आई होप सो इस वीडियो में मज़ा आया होगा। मज़ा आया हो तो एक बार लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और तरुण राजपूत भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर देना। थैंक यू भाई। लद्दाख की जो और डाली है, बिल्कुल भाई, मेरे। बिल्कुल भाई।